हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888 साइकिक टैरो शिवी 888। सो डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस वो ये है कि आपके व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर कैसा पड़ रहा है, किस तरीके से आपकी एनर्जीज उन्हें अफेक्ट कर रही हैं। लेट्स सी। ओके गाइस, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? आपके व्यक्तित्व का प्रभाव लोगों पर कैसा पड़ रहा है। देखिए गाइस, इस वक्त में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो। मेरे को ऐसा मैसेज मिल रहा है, यूनिवर्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं, हरि हरा मेरा ऐसे मैसेज दे रहे हैं, शिव शिव शक्ति, हरि हरा, राधे कृष्णा, ये ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं कि इस वक्त में लोगों को आप बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो। कारण क्या है लोगों को ट्रिगर करने का गाइस? क्योंकि इंट्यूटिवली आप कहीं ना कहीं जान जा रहे हो कि सामने वाले के दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आप किसी को भी बटरिंग नहीं कर रहे हो। ठीक है, बटरिंग करना तो आपने टोटली बंद ही कर दिया है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है कि कोई चीज़ अगर आपको सामने वाले के हिसाब से समझ में आ रही है तो आपने बोल दी कि हाँ, ये चीज़ मुझे इस तरीके से नज़र आ रही है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा बटरिंग करो या फिर किसी से भी बहुत गंदा बोलो। ठीक है, दोनों ही काम आप नहीं करो। जो भी आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है उसको आप सही बोल रहे हो बस। ठीक है, और तो ये चीज़ ना कुछ लोगों को ट्रिगर कर रही है क्योंकि ये दुनिया सच सुनना पसंद नहीं करती। अक्सर आप देखिएगा कि जो लोग होते हैं वो झूठ झूठ वालों से नाराज़ नहीं होते। झूठ तो उन्हें बहुत प्रभावित करता है और झूठ सुनने के लिए वो हमेशा रेडी होते हैं। ठीक है, उन्हें सच सुनना कड़वा लगता है। ठीक है, सच कड़वा होता है। सच कड़वा बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि वो झूठ के आदी हैं। उन्हें तुम सच सुनाओगे तो तुम उन्हें बुरे लगोगे। ठीक है, सो वही एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं वो ट्रिगर होता है। ठीक है, एक एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कई बार लोग रीडिंग से भी ट्रिगर हो जाते हैं। ठीक है, अगर रीडिंग में वो कुछ ऐसा सुन लेते हैं जो वो नहीं सुनना चाहते क्योंकि वो एक इल्यूजन क्रिएट करके आते हैं कि मुझे ये सुनना है। उसके विपरीत अगर वो कुछ सुन लेते हैं और अंदर में पहले से वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उन चीज़ों पर वो ट्रिगर हो जाते हैं। फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता वो इंसान जो भी रीड कर रहा है। ठीक है, तो वही एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई कि जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को सुनने के आदी होते हैं, ठीक है, और सामने वाला इंसान आपको बटरिंग से वो चीज़ ना सुनाए। ठीक है, वो
मतलब मक्खन लगा के, और वो आपको रियलिटी चेक्स दे दे, तो वो कहीं न कहीं ट्रिगर होता है। तो आप ऐसे ही लोगों को ट्रिगर कर रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जब आप इंट्यूशंस के बेसिस पर बात कर रहे हो तो लोगों को वो चीज़ जम नहीं रही है, उनको वो चीज़ नहीं सुननी। ठीक है, उन्हें वही सुनना है जो वो सुनना चाहते हैं, उन्हें वो नहीं सुनना है जो आप सुनाना चाहते हो, ओके। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है गाइस कि आप कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा मुझे स्मार्टनेस के साथ डील करते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज़ पास्ट में हो सकता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ डील किया है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग रहे हो आप अपनी लाइफ़ के अंदर, ये करूँ, ये ना करूँ, वो ना करूँ, ठीक है? तो कन्फ्यूजन्स में रहकर आपने अपनी लाइफ़ के अंदर हमेशा लोगों को ये कहने का मौका दिया है कि आपके व्यक्तित्व में ऐसी कमी है, वैसी कमी है, लेकिन अब ना आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं और आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा निखर गया है, ठीक है? तो अब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं और आप अब लोगों को कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आज तक आपको सही तरीके से समझ भी पाए हैं या नहीं। क्योंकि पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको लोगों ने हमेशा ये समझा कि आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा आप कन्फ्यूज़िंग व्यक्ति हैं, या फिर आपको लोग समझ ही नहीं पाते थे, ठीक है, पहले पूरी तरीके से। लेकिन अब जो कहीं न कहीं आप अब आप जो व्यक्तित्व लेकर आए हो, तो जैसे लोगों को लगता है कि इसकी एक पर्सनैलिटी नहीं है, ऑफ़ कोर्स इसकी बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं। तो आपने ना लोगों को अपनी चीज़ों से, अपने अपने ऑरा से, अपनी बातों से, या फिर अपनी पर्सनैलिटी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर रखा है यहाँ पे, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग हमेशा ये चीज़ दिखाते रहे कि उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? बहुत डरे हुए हैं, शाय हैं, दुखी हैं, पॉसेसिव हैं, ठीक है? हर चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सहमे से, जैसे कोई इंसान है जो मतलब घर के अंदर है, या फिर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही पॉसेसिव टाइप का इंसान है, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को लेकर डरता रहता है, डरपोक टाइप का इंसान है। सबने देखा कि ये तो ऐसे ही इंसान है, ठीक है? उसको कोई जीत में देखे, यानी 6 ऑफ वांड्स, उसको देखे कोई कि वो युद्ध लड़कर आया है, तो ऑफ कोर्स लोगों को तो शॉक लगेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उन्होंने ऐसे व्यक्ति से तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये युद्ध में भी लड़कर आ सकता है। मतलब एक जस्ट एग्ज़ाम्पल है, कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी लोगों ने अभी तक देखा है, ठीक है, उसके विपरीत आप कार्य कर रहे हो। जैसे उन्होंने देखा कि आप डरपोक हो, तो आप तेज़ी से बोल रहे हो, या फिर आप अपना व्यक्तित्व दिखा रहे हो, आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, तो उनको लग रहा है यार हम तो इसे डरपोक समझे थे, ये तो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? उसी तरीके से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव दिखाई दिए हो, तो आप एक मतलब स्ट्रॉन्ग व्यक्ति दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर कहने का मतलब है कि आपको जैसे अभी तक लोगों ने देखा, और आपसे जो चीज़ उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की, वो चीज़ आप कर रहे हो, तो कहीं न कहीं लोगों को आपने शॉक कर रखा है, शॉक्ड हो चुके हैं लोग आपको देखकर, ठीक है? यहाँ पर कार्ड आ रहा है 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। हुँ। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है गाइस कि इस वक़्त में कोई अगर आपको ऑफ़र कर रहा है या कुछ देने की कोशिश कर रहा है, तो आप डिनायल मोड पर हैं, ठीक है? आप किसी का भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपकी तरफ बहुत सारे प्रपोज़ल्स आ रहे हों, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, वहाँ से भी प्रपोज़ल आ रहा है, यहाँ से भी कोई ऑफ़र कर रहा है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप डिनायल मोड पर चले गए हैं। लोग आपको देख रहे हैं कि आप किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे, किसी को भी फ्रेंड नहीं बना रहे हो इस वक़्त में। ठीक है, आप अकेले चल रहे हो, अकेले जीत को हासिल कर रहे हो, लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हो। ऑल्सो लोगों का प्रपोज़ल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यानी किसी को अपना घनिष्ठ मित्र आप नहीं बना रहे हैं। लोगों को आप अपनी लाइफ़ के अंदर इतनी जगह नहीं दे रहे हैं कि वो आपके लाइफ़ में आकर आपको सलाह दे सकें, ठीक है? प्रपोज़ल्स तो जैसे आपने रिजेक्ट मार दिए सबके, उसका कारण ये कहीं न कहीं आप पहचान पा रहे हो अपने इंट्यूशंस के बेसिस पे कि कौन-सा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है और किस नियत के साथ आ रहा है, किस इंटेंशन के साथ आ रहा है, तो आप कहीं न कहीं उस व्यक्ति को पढ़ पा रहे हो, और क्योंकि आप उसे पढ़ पा रहे हो, तो आप उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज़ आपको पता है कि जो भी व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है, वो किस नियत से आ रहा है, उसको आपसे क्या चाहिए। सो कहीं न कहीं आप वो चीज़ जान रहे हो, वो समझ रहे हो, और इसी वजह से आप अपनी लाइफ़ के अंदर लोगों के सारे प्रपोज़ल्स को रिजेक्ट मारते जा रहे हो। इस तरीके की पर्सनैलिटी में लोग आपको देख रहे हैं। आपने अपने व्यक्तित्व से व्यक्तियों को बड़ा कन्फ्यूज़ करके रखा है, क्योंकि ना तो आप ये बता रहे हो कि आप चाहते क्या हो, ना ही आप ये बता रहे हो कि आपकी मंज़िल क्या है, या फिर आप मतलब पहले आप बखानी हो सकते हो, पहले बहुत बखान करते थे कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, आप बिल्कुल साइलेंट ज़ोन में चले गए हो। ठीक है?
एक तरीके से जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने बखान कितना महत्वपूर्ण तरीके से किया। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी लाइफ के अंदर कितना बेहतरीन तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि जब आप बखान कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों के नज़र में चढ़ रहे होते हैं, ठीक है? और लोग वेट कर रहे होते हैं, अच्छा बातें तो तूने बड़ी-बड़ी की हैं, देखते हैं समय आने पे तू कितना कर पाएगा, ठीक है? और अगर आप बखान नहीं करते हो किसी चीज़ का, बखान करने मतलब बोल देना कि मैं ये करके दिखाऊँगा या वो करके दिखाऊँगा। जब आप बखान नहीं कर रहे होते हो, हम बोलते हैं ना एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वही एनर्जी है कि आप दिखा रहे हो सीधा करके। तो जब दिखा रहे हो ना, तो और आदमियों को एक झटका लगना चाहिए था, फिर 10-10 झटके लग रहे हैं कि यार ये क्या बात हुई, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ भी नज़र आ रही है कि यहाँ पर ऐसा है कि आपने हो सकता है लाइफ टाइम लोगों से लिया हो, या फिर लोगों ने आपको हमेशा लेने वालों की श्रेणी में डाला हो कि यार ये बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है, इसको तो ज़िंदगी भर लेना ही है, या तो इसे तो कोई ना कोई देता ही रहेगा। लेकिन उल्टा हुआ, लोगों ने जाना ये कि आपको लेना है, पर आप क्या कर रहे हो, आप दे रहे हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है? यानी कि दुनिया ने आपको लेने वालों की लिस्ट में रखा, परमात्मा ने आपको देने वालों की लिस्ट में रखा, ठीक है? जिसको दुनिया लेने वालों की लिस्ट में रखती है, उसी को परमात्मा देने वालों की लिस्ट में रखता है, ठीक है? जिसे दुनिया ठुकराती है ये समझकर कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, उसी को परमात्मा अपनाते हैं और सोल पर्पस देते हैं ये समझकर कि यही सब कुछ कर सकता है, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं परमात्मा कोई काम दे रहे होते हैं ना व्यक्ति को, तो इसके बेसिस पर नहीं देते कि इस व्यक्ति का सामने वाले व्यक्ति का दिखावा कितना बेहतरीन है। वो इस बेसिस पर देते हैं कि इस व्यक्ति की नीयत कितनी अच्छी है, ठीक है? तो परमात्मा की नज़र में जाना है तो व्यक्ति को अपनी नीयत साफ रखनी पड़ेगी, और ईश्वर और इंसानों की नज़र में अगर चढ़ना है, तो दिखावा बेहतरीन करना पड़ेगा। तो लोग ने ये डिसाइड किया कि भाई दिखावा करने से बेहतर है कि हम नियत साफ रख लें, और इसी वजह से आप लेने वालों की नहीं देने वालों की लिस्ट में इस वक्त में हैं, और लोग आपको देते हुए ही देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही चूज़ी हो चुके हैं अपने फ्रेंड्स बनाने के मामले में। उसका कारण है कि ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में आप जगह देना ही नहीं चाहते, जो आपको पता है कि ये अम, यू नो अंत में ये परेशान ही करेंगे, ठीक है? तो आप ऐसे ही लोगों को चूज़ कर रहे हो जिनको जिनको आप फ़ील कर पा रहे हो, आप जिनको जिनको आपके इंट्यूशंस गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए सही है, ऐसे ही व्यक्ति को आप अपने जीवन की अंदर जगह दे रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स सी मोर। गाइज़, लोग आप लोगों की लाइफ में मिरेकल्स होते हुए देख रहे हैं, ठीक है? चमत्कार होते हुए देख रहे हैं। पहले आप बहुत ही ज़्यादा प्लीज़ी टाइप के इंसान रहे हो, लोगों को प्लीज़ करते रहना, पीपल प्लीज़िंग करते रहना, ये करते रहना, वो करते रहना। लेकिन ये सब काम आपने बंद कर दिए हैं, और लोग इस वक़्त में आपको पर्टिकुलरली ऐसा देख रहे हैं कि बहुत कुछ जैसे आपके अंदर बदल चुका है, रिलीज़ की एनर्जी है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर से बदल चुकी हैं, बहुत सारा कुछ आपके अंदर जो पहले लोग देखा करते थे, वो उन्हें अब दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ आपके अंदर बदल गया है, काफ़ी कुछ आपने चेंज कर लिया है, काफ़ी कुछ जो नकारात्मकता उसको आपने रिलीज़ कर दिया है। ऑल्सो यहाँ पर जब पहले आप लोगों के पीछे पड़े रहते थे, उन्हें खुश करने की कोशिश करते थे, उनसे चीज़ें माँगते थे, उनको हमेशा ही इसलिए उनके पीछे पड़ते थे कि वो आपको आएँ, खुशियाँ दें, ठीक है? वो चीज़ें आपने यहाँ पर बंद कर दी हैं, और आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है यहाँ पर। कहीं न कहीं आप ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, और लोग आपको ग्रोथ करते हुए भी देख रहे हैं। आप इस वक़्त में लोगों का सहारा भी बने हुए, परसिवियरेंस का कार्ड है, फैसाड का कार्ड है। लोग देख रहे हैं कि आप किस तरीके से लोगों का सहारा बने हुए हो, ठीक है? और कैसे आप लोगों की मदद कर रहे हो, कैसे आप उनको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हो। जैसे एक व्यक्ति है, मदर फादर जैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, कुछ उस तरीके से आप हिम्मत बना रहे हो लोगों की, उनको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हो। ना आप लेने वालों की लिस्ट में डेफ़िनिटली नहीं हो, आप डेफ़िनिटली देने वालों की लिस्ट में हो, ऐसा लोग देख रहे हैं आपके बारे में। और जब भी वो आपको देख रहे हैं ना, तो आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा अंतर आपके अंदर दिखाई देता है। पहले आपको ऐसे कभी देखा नहीं गया, या पहले तो हमेशा ऐसे ही
देखा गया कि अरे बड़ा सीधा साधा सा व्यक्ति है, भोला भाला सा है, ठीक है, बेचारे का पता नहीं क्या होगा, बेचारी का पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं। तो इस तरीके की ऊर्जा में लोगों ने हमेशा आपको देखा विद 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। बट यहाँ पर ऐसा नजर आता है कि अब ये चीज नहीं है। ऑफ कोर्स यहाँ पर आप बहुत स्ट्रांग बन गए हैं, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग बन गए हैं, आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग बन गए हैं, आप स्पिरिचुअली भी बहुत स्ट्रांग बन गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और देखते हैं। ओके, पहले बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर व्यक्ति भी थे आप, ठीक है। लोग आपको क्योंकि आप इनसिक्योर थे, आपके अंदर ऑलरेडी डेविल मौजूद था, तो बाहर से लोग आपको ट्रिक करते थे, ट्रिकरी का कार्ड है, ट्रिगर कर देते थे आपको, कह देते थे कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, आपको परेशान कर दिया करते थे। क्यों ऐसा कर देते थे? क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी इनसिक्योरिटी मौजूद थी, आपके अंदर ऑलरेडी वो चीजें मौजूद थी जिनकी वजह से आपको बाहर से ट्रिगर जब भी मिलता था तो आप परेशान हो जाते थे। बट अब ऐसा हो चुका है कि आप बाहर की किसी भी चीज से ट्रिगर नहीं होते हैं। ट्रिकरी का कार्ड है, अब आपको बाहर की कोई भी चीज हिला नहीं पाती है, ठीक है। बाहर से कोई भी चीज अगर आप पे आक्रमण करने की कोशिश करती है तो आप उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ की क्रिएटर बन चुके हैं, बहुत ही अच्छे मैनिफेस्टर बन चुके हैं। आप समझ गए हैं कि भाई जिंदगी के अंदर डील कैसे की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड आया है, बहुत सारे लोग यहाँ पर चीजों को क्रिएट करना सीख गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मतलब अपनी लाइफ में वो जो भी पाना चाहते हैं उसको वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और ये चीज मुझे बहुत अच्छे से यहाँ पर नजर आ रही है। अब में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अब किसी से भी ना ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, और यही लोगों को नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि आप उन्हें अपना दोस्त बनाएं, सलाहकार बनाएं, उनसे सारी बातों को शेयर करें, उनको अपनी लाइफ के अंदर जगह दें। और आप कह रहे हो कि हमें तुम दूर से ही बात करो क्योंकि हम तुम्हें जान जाते हैं कि तुम हो कौन, और क्योंकि हम तुम्हें जान जाते हैं कि तुम हो कौन, तो तुम दूर से ही बात करो या फिर दूरी बनाकर रखो, और लोगों से ट्रिगर होना तो टोटली बंद कर दिया, और क्रिएटर हो आप अपनी लाइफ के अंदर। तो लोग चाहते हैं आपसे सीखना कि आपने अपनी लाइफ को कैसे क्रिएट किया, या फिर ये अब आप कैसे करने लगे हो, आप में इतना परिवर्तन कैसे आ गया है, किस तरीके से आपने अपने आप को चेंज किया। बहुत सारी चीजें जानना चाहते हो, बट आप किसी को ये सारी चीजें बता भी नहीं रहे हो। क्यों बताओगे भाई? अपने सीक्रेट्स कभी किसी के साथ रिवील नहीं करने चाहिए, कभी नहीं बताना चाहिए कि आपने क्या किया, कैसे किया, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया ना आपके ही चीजों को लेती है और फिर आप ही पर आजमाती है। कल किसी का एक सवाल आया था कि हम रीडिंग सुनते हैं पर हमारे अंदर हमें वो चीज नहीं मिली अभी तक। आपकी शिकायत ही बता रही है कि आपके अंदर चीजें चेंज नहीं हुई है, इसलिए आपको चीजें बाहर से नहीं मिली हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सिर्फ रीडिंग सुनकर वेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ये कहते हैं हमसे अब और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखिए लाइफ में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो वो काम करते हैं, दूसरे वो जो बैठ जाते हैं हार मान के। और आपको पता है जिसने हार मान ली उसको कोई नहीं जिता सकता, लेकिन जिसने हार नहीं मानी और वो लगातार थोड़े थोड़े करके ही सही, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही सही, पर वो काम करता चला गया, अपने वुंड्स को हील करता चला गया, जो चीज भी उसे नहीं मिल पा रही उसे मिल जाएगी। मेरी रीडिंग के आ जाने से या मेरे कह देने से या किसी और टैरो रीडर के कह देने से आपको चीजें नहीं मिलेंगी। आपको चीजें मिलेंगी अपने कर्मा के अकॉर्डिंग, आप अपने आप को जिस तरीके से हील करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आप शिकायत दुनिया में किसी से भी नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में फ्लो नहीं हो रही है, आपको नहीं मिल पा रही है, तो आपका कोई ब्लॉकेज है, आप ही की लाइफ में कोई ऐसा कार्मिक पैटर्न है जो आप ब्रेक नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ही खुद कहीं स्टक हो रखे हैं, आप ही स्टक एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हैं, आप ही का मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं कर रहा है। लोग आपको गाइड कर सकते हैं, लोग आपको बता सकते हैं चीज़ें करनी कैसे हैं, ठीक है। कोई किसी का भाग्य नहीं लिख सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी इंसान किसी के भाग्य को नहीं लिख सकता है, वो काम सिर्फ परमात्मा का है। लोग आपको ये बता सकते हैं कि अपने भाग्य को सही तरीके से सही दिशा में बनाया कैसे जा सकता है, किस तरीके से अच्छा काम करके और अपने आप को हील करके, चीजों को हील करके आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटर बन सकते हैं। लेकिन काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपकी जगह कोई एग्जाम नहीं लिख सकता, एग्जाम पेपर नहीं लिख सकता, उसी तरीके से आपकी जगह कोई खाना नहीं खा सकता है, ठीक है। आप खाना खाएंगे तो ही आपका पेट भरेगा। उसी तरीके से जब आप कर्म करेंगे तभी आपका भाग्य बनेगा। सिर्फ रीडिंग सुन लेने से आपका भाग्य नहीं बनता है, उसमें दी गई गाइडेंस अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो हो नहीं सकता। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और अभी भी कमेंट सेक्शन में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो लिखेंगे कि उनकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं जब उन्होंने खुद पर काम करना स्टार्ट किया है, नवर्क स्टार्ट किया है, ठीक है। उनकी लाइफ में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। और अगर आप अभी ऐसे ही रहेंगे, अभी भी शिकायतें करेंगे डियर, तो आप अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। ओके, सो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।